सुप्रभात। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्य क्या है और असत्य क्या है? असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए क्यों प्रार्थना की गई है? एक दिन राजा जनक ने स्वप्न में देखा कि उसके वस्त्र फटे हुए हैं, वे नंगे पांव कांटों से लहूलुहान हो रहे हैं, प्यास से गला सूख रहा है। इतने में उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है। झोंपड़ी के द्वार पर एक महिला खड़ी दिखाई देती है। इस आशा में कि झोंपड़ी में कम से कम पानी तो पीने को मिलेगा, राजा जनक उस ओर बढ़ते हैं। जैसे ही द्वार के पास पहुंचते हैं, द्वार बंद हो जाता है और उनकी नींद खुल जाती है। अब वो सोचने लगते हैं कि सत्य क्या है। क्या ये सत्य है कि मैं मिथिला नरेश हूँ, महलों में रह रहा हूँ, दास दासियाँ मेरी सेवा कर रही हैं? अतः वो सत्य है जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। जब उन्हें अपनी इस उलझन का समाधान नहीं मिल सका तो उस उलझन को ज्ञानी लोगों के सम्मुख रखा। राजा जनक के प्रश्न के उत्तर में ज्ञानी जनों ने कहा कि ना तो वो सत्य था जो आप स्वप्न में देख रहे थे, और ना ही ये सत्य है जो आप अब देख रहे हैं। यह मानना चाहिए कि एक बड़े स्वप्न के आगे आप एक और स्वप्न देख रहे थे। आप उस समय भी निद्रावस्था में थे और अब भी जागृत अवस्था में नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात केवल ब्रह्म ही सत्य है, संसार असत्य है। उपनिषदों में ब्रह्म की चर्चा करते हुए इसे नेति नेति कहा गया। ब्रह्म न धरती है, न अग्नि, न ही जल, ये न सूर्य है, न चंद्रमा और न ही सितारे, ये वायु भी नहीं और आकाश तथा जीव भी नहीं, न ये भूत है न ये भविष्य है। सृष्टि तथा सृष्टि में विद्यमान सभी दृश्यमान वस्तुएं भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ये सभी समय तथा स्थान के साथ परिवर्तित होती हैं। कल नहीं थी, आज हैं और कल नहीं रहेंगी। ये वस्तुएं घटती बढ़ती रहती हैं, क्षण भंगुर हैं, नाशवान है। प्रकृति परिवर्तनशील है। देखते ही देखते बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बन जाता है। पेड़ पर पत्ते, फूल, फल लगते हैं और कुछ समय उपरांत समाप्त हो जाते हैं, फिर लगते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये चक्र चलता ही रहता है। हमारा शरीर भी परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। बाल्यावस्था से यौवनावस्था तथा यौवनावस्था से वृद्धावस्था प्रत्येक मानव को देखनी पड़ती है। प्राण निकलते ही शरीर के 5 तत्व अपने अपने विशाल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। स्थूल शरीर धरती में मिल जाता है और उसमें बहता हुआ रक्त जल में मिल जाता है। तो शरीर की अग्नि और उसके बाहर की अग्नि एक समान है। श्वास द्वारा ग्रहण की गई वायु भी बाहर की वायु के समान है। आकाश हमारे शरीर में भी है और बाहर भी। अतः न शरीर सत्य है और न ही उसके तत्वों का विशाल स्वरूप। ईश्वर के 3 गुण सत, चित और आनंद है। सत्य सतत है, सदा रहने वाला, शाश्वत है, सनातन है, फिर भी नित्य क्या है? ईश्वर एकमात्र है, परिवर्तनशील, सनातन और सत्य है। यद्यपि सनातन की पूर्ण व्याख्या कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, फिर भी सत्य दृष्टा ऋषियों ने सत्य अथवा ब्रह्म के संबंध में बहुत कुछ कहा है। जितना भी सत्य के विषय में कहें अथवा लिखें, इसकी पूर्ण व्याख्या संभव है। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं भारत के उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय आदि राज्यों के अतिरिक्त नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चीन आदि देशों में भी फैली हुई। तो हिमालय की शीतलता का आनंद प्राप्त करने के इच्छुक मानव के लिए आवश्यक नहीं कि वह सभी स्थानों का ज्ञान प्राप्त करे। इनमें से किसी भी पहाड़ी स्थल पर जाकर हिमालय पर्वत की शीतलता का आनंद प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार संपूर्ण सत्य तथा इसके प्रत्येक तत्व को जानने की अपेक्षा यदि ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सत्य की अनुभूति की जाए तो जीवन आनंदमय हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान मानव को धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन, कर्मकांड, जप तप आदि से प्राप्त नहीं हो सकता। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मानव को पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर वैसे ही जिज्ञासा प्रकट करनी पड़ती है जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र के सम्मुख प्रकट की। तो सत्य का बोध अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव योनि प्राप्ति ब्रह्म को जानने के लिए हुई।
परंतु विडंबना यह है कि मानव भौतिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो प्रयत्नशील है, तरह तरह के आविष्कार करने में प्रयासरत है, परंतु सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की ना तो उसकी इच्छा ना ही जिज्ञासा। तो मुख्य लक्ष्य की अवहेलना करते हुए गौड़ के पीछे भाग रहा है। इसी कारण मानव तनावग्रस्त रहता है। इसी कारण युगों से गुरु, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का संदेश देते आए हैं। तो सत्य का बोध प्राप्त करने के पश्चात मानव सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक ईश्वर को अपने चारों ओर देखता है और प्रत्येक चर अचर जीव जंतु को ब्रह्म और ब्रह्म को उसमें पाता है। वो स्वयं को भय तथा चिंता से रहित और तनाव से मुक्त पाता है। इसी कारण मानव पल पल प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और क्षण भंगुर से शाश्वत की ओर ले चल। क्षण भंगुर से शाश्वत की ओर ले चल, क्योंकि एक प्रसंग है कि जुए में हार जाने के बाद पांडव वनवास में थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने बातचीत के दौरान युधिष्ठिर से कहा कि क्या आप अनुभव नहीं कर रहे कि शास्त्र विरुद्ध आचरण के कारण ही आप पांचों भाइयों की दुर्गति हुई है। युधिष्ठिर को अत्यंत दुखी व मौन देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हमारे धर्मशास्त्रों में जुए को घोर अधर्म तथा विनाशकारी बताया गया। आप तो धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर भी जुए में शामिल होकर आचरण विरुद्ध कार्य कैसे कर बैठे। श्री कृष्ण का प्रश्न सुनकर भी युधिष्ठिर मौन ही रहे। भगवान पुनः बोले, यदि मैं उन दोनों साल्व के साथ युद्ध में फंसा नहीं होता तो इस अनर्थकारी द्यूत का खेल कदापि न होने देता। मैं द्यूत का समाचार मिलते ही धर्म विरोधी आचरण को रोकने के लिए आ पहुंचता। यदि धर्म सम्मत मेरी बात स्वीकार नहीं होती तो मैं बल प्रयोग करके भी जुआ कदापि न होने देता। जिन कृत्यों को शास्त्रों में धर्म विरोधी, नैतिकता विरोधी निरूपित किया गया है, दुराग्रह व स्वच्छंदता से उन्हें करने का परिणाम सदैव घातक ही होता है। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार ही चलने में कल्याण है। अभी तो ऐसा धर्म का और परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर पांडव कांप उठे थे, क्योंकि सत्य तो सत्य है। और समर्थ की संकल्प शक्ति देखिए। महात्मा श्याम बिहारी लाल जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम बिहारी लाल की बारात जखौरा यानी झांसी स्टेशन पर पहुंच गई। बारात का स्वागत, खाना तथा विवाह संस्कार हो चुकने के बाद अगले दिन कुछ बारातियों ने शिकार करने की इच्छा प्रकट की। अब लड़की के पिता ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए और पूज्य बाबूजी से निवेदन किया कि हम यहाँ मांस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे घर के लोग मांस बनाना और खाना नहीं जानते। बाराती तो बाराती ठहरे, बादशाही ठाटवाट के थे और जमींदार घराने के ठाकुर भी। बाबूजी ने हंसते हुए कहा कि स्टेशन मास्टर साहब, आपके यहाँ मांस बनाने की नौबत नहीं आई, और हंसते हुए शिकारी लोगों को जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब शिकारी लोग शस्त्र सज्जित अपनी वेशभूषा में चल पड़े और शाम तक शिकार के लिए भटकते रहे। सामने से हिरणों के झुंड गुजरते गए, लेकिन एक भी हिरण का शिकार नहीं कर पाए। खाली हाथ लौटा। लौटने पर पूज्य बाबूजी ने कहा, भाई शिकार हुआ? बहुत देर लगा दी। तब उनमें से कुछ लोग बोले कि शिकार आप करने देते तभी तो होता। इस प्रकार लड़की के पिता का मान रख लिया। ऐसे ही श्री राम बिहारी लाल जी की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती शरण दुलारी श्रीवास्तव है, जिन्हें श्रद्धा और प्रेम से सत्संग समाज झांसी वाली भाभी कहता है। जब आप तन्मय होकर भजन गाती हैं तो श्रोताओं के हृदय में भक्ति के रसधार बहने लगती है और वातावरण आनंद में हो जाता है। इस वृद्धावस्था में भी स्वर माधुर्य आपको ईश्वरीय उपहार है। आपकी बड़ी पुत्री वीना का विवाह प्रेम नारायण श्रीवास्तव से हुआ था, जो विद्युत विभाग से सेवा निवृत्त होकर परम पूज्य राणा जी साहब से दीक्षित हुए और जीवन पर्यंत आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर रहे। आपकी मझली पुत्री रेखा का विवाह डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव से हुआ।
जो इस समय इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठियों व अनुसंधान समितियों में आप अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। विवाह के समय से ही आप पर परम पूज्य राणा जी साहब का विशेष अनुग्रह रहा है। धन्यवाद।